राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे पावन और आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हर दिन हम आपके जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भरने वाली ज्ञानवर्धक बातें लेकर आते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैसाख मास के दूसरे अध्याय की, जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फलों की वर्षा भी करता है। बैसाख मास को हिंदू धर्म में बहुत ही पुण्यदायक और फलदायक महीना माना जाता है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि दूसरे अध्याय में क्या खास बातें कही गई हैं, जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। पुराणों में वर्णित है कि बैसाख मास में जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से स्नान, दान, व्रत और कथा श्रवण करता है, उसके समस्त पाप कट जाते हैं और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। दूसरे अध्याय में विशेष रूप से यह बताया गया है कि किस प्रकार सूर्य भगवान की उपासना और गंगा स्नान से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। नारद जी कहने लगे, जिस प्रकार सतयुग के समान युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जल दान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही बैसाख जैसा अन्य कोई मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गवा देते हैं, वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि हैं, जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है। परंतु बैसाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा तीर्थों के स्नान का फल बैसाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति न हो, वह दूसरे से दान दिलवावे, उनका भी वही फल होता है जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है। वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। बल्कि इच्छा हो तो जल दान, पवन की इच्छा हो तो पंखा बैसाख मास में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है, वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वात आदि से दुखित हो नरक वास करते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े ही से हवा करता है, वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं, सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो खड़ाऊ दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है, उसका फल देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे, उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता है, इसीलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। हरि ओम तत्सत। यदि आपको यह अध्याय प्रेरणादायक और लाभकारी लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि
और भी लोग इस पवित्र ज्ञान से जुड़ सकें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को सकारात्मक बनाने वाले वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम नया अध्याय वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय श्री हरि।